ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% तक करेक्ट हो गया था। आज हम लोग एक ETF को एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया है, माई नेबर इज अ विडो एंड हर ओनली डॉटर इज ब्रेन ट्यूमर पेशेंट। यूजुअली सी टेल्स मी हाउ टू अर्न एटलीस्ट 300 to 400 रुपीज़ पर डे फ्रॉम ETF ट्रेडिंग। मार्केट कभी भी फिक्स्ड इनकम के लिए नहीं है। मार्केट को हमेशा आपको एक साइड बिजनेस के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, और मार्केट को अगर आपको फिक्स्ड इनकम का सोर्स बनाना है तो उसके लिए कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए। 4 या 5 लाख के कैपिटल से फिक्स्ड इनकम करना उतना आसान नहीं है, और अगर उससे आप फिक्स्ड इनकम निकाल भी रहे तो वो इनफ नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, बैंक में जब हम लोग पैसे रखते हैं, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीज़ हम लोग ने बैंक में रखा, तो इसमें हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिलता है? इसमें हम लोग को 2.5% से हम लोग को 3% तक का इंटरेस्ट मिलता है सालाना। ये सालाना मिलता है, यानी 1 लाख रुपए हम लोग बैंक पे अगर रखते हैं तो इसमें हम लोग को 1 साल बाद कितना मिलता है? 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। और अगर इसको छोड़ देते हैं, बैंक को छोड़ देते हैं, FD का ले लेते हैं। FD में रिटर्न कितना है? 6 से 8% का रिटर्न है। हम लोग बीच का पकड़ लेते हैं 7% का रिटर्न, यानी 1 लाख रुपए हम लोग अगर रखते हैं तो वो 1 साल बाद हम लोग को कितना रिटर्न निकाल के देगा? वो 1 साल में 7000 रुपये निकाल के देगा। और यहाँ पे ये सर पूछ रहे हैं कि 300 पर डे, 300 अगर पर डे होता है तो मंथली कितना हो गया? 9K, 9000। और 450 पर डे अगर हो गया तो यहाँ पे 13.5K, यानी 9000 से 13,500 रुपये मंथली इनकम। इतना आसान नहीं है। हम लोग मान लेते हैं ऑन एन एवरेज मार्केट 30 दिन में 20 दिन ओपन रहता है, और 20 दिन हम लोग को कितना मिनिमम अर्न करना है? इन्होंने कहा 300 रुपीज़ से 450 रुपीज़ पर डे का। तो 300 रुपीज़ अगर 20 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6000, और 450 को अगर 20 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9000। तो 6000 से 9000 का इनकम मंथली इनको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये इनकम के लिए कितना पैसा आपको रखना पड़ेगा मंथली। इतना निकालने के लिए आपको कितना पैसे का ज़रूरत हो सकता है? तो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 1 लाख के कैपिटल पे हम लोग को कितना निकल रहा है? साल में 7000 निकल रहा है 1 लाख के कैपिटल पे, FD पे। यही चीज़ अगर मार्केट में लगाते हैं तो वहाँ पे आप रिस्क फैक्टर नहीं ले सकते। आपको रेगुलर इनकम चाहिए, आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो उस पर आपको जाने पड़ेंगे डेब्ट फंड्स में, डेब्ट फंड या फिर लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड और डेब्ट फंड ये आपको 6 से 8% का ही रिटर्न निकाल के देगा। 1 लाख पे 7000, मान लेते हैं मुझे 7000 ही चाहिए मंथली। 6 से 9000 हम लोगों ने देखा, तो 7000 ही चाहिए, तो हमें साल में 12 बार चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 12 लाख। 12 लाख पे हर महीने हम लोग को 7000 रुपये करके मिलेंगे, 12 टाइम्स मिलेंगे। 12 लाख के कैपिटल पे अगर हम लोग लिक्विड फंड या डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके 12 लाख के कैपिटल पे 6 से 8000 का मंथली इनकम निकाला जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये इतना आसान नहीं है। कल भी मैंने समझाया था, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अगर आपको रिटर्न चाहिए तो उस पर बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, तब जाके आप वहाँ से डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिटर्न निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ETF के ऊपर, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे, और कल के दिन 2 ETF आया था 20 डे के मूविंग एवरेज से डाउन पे, यानी 20 डेज से 2% से डाउन था 2 ETF। एक था FMCG ETF और दूसरा था मफांग ETF। तो FMCG ETF को हम लोग ने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, तो आज के वीडियो में हम लोग देख लेते हैं मफांग ETF को। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग NSE के वेबसाइट पे और देख लेते हैं मफांग ETF को। मिराय एसेट के तरफ से आपको देखने को मिलेगा फैंग इंडेक्स। करंट मार्केट प्राइस 134 रुपीज़ 20 पैसे का है। टोटल मार्केट कैप 3318 करोड़ का है। एक साल में इसका हाई लगा था 153 रुपीज़ 48 पैसे का। एक साल का लो 89 रुपीज़ 25 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 14 मई 2021 से मार्केट में लिस्ट है। हिस्टोरिकल डेटा में देख लेते हैं डेली बेसिस पे कैसे वॉल्यूम्स इस ETF पे जनरेट होते हैं। आज का वॉल्यूम 4,74,000, इससे पहले 3,79,000, 5,14,000, 3,35,000, 2,99,000, 4,89,000। तो मिनिमम 2 लाख 3 लाख का डेली बेसिस पे इस ETF पे हम लोग को वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं गूगल फाइनेंस एप्लीकेशन में और देख लेते हैं इसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं और क्या इसमें अभी एंट्री बनाया जा सकता है या नहीं। गूगल फाइनेंस सीट के हिसाब से तो कल इसमें एंट्री बना था। क्या आपने इस ETF में एंट्री बनाया कल के दिन? अगर बनाया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। एक दिन का रिटर्न 0.45% माइनस में,
5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो 1.40% से डाउन है। एक महीने का रिटर्न हम लोग देख लेते हैं तो 0.45% यानी फ्लैट रहा है एक महीने में। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 1.01% से डाउन है। एक साल में देखेंगे तो एक साल में इस ETF ने निकाल के दिए हैं कितने रिटर्न, 40.76% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। और ये काफ़ी दिनों से अब हम लोग को एक रेंज में दिख रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से अब ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, ये आने वाले दिनों में देखना रहेगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इस ETF में कितना हाई लगा था। ये तो अभी ऊपर से नीचे आ चुका है, यानी इसके स्टार्टिंग से इस ETF ने अपना हाई कितना परसेंट लगाया था, वहाँ से कितना करेक्ट हो रखा है। तो इस ETF ने हाई लगाया था इस साल के अंदर, एक साल के अंदर 58.41% का। और ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हुआ, ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% तक करेक्ट हो गया था और अभी रिकवर करके कितना रिकवर कर चुका है, यहाँ पे 31% तक ये रिकवर कर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। अभी ये ETF 10.80% डिस्काउंट पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस ETF का RSI कि इस ETF में अभी एंट्री बनता है या नहीं। मेरा एसेट की तरफ से मफांग ETF का RSI अभी 52.2 पे देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे देख भी सकते हैं RSI इज इन मिड रेंज। हम लोग वेट करेंगे जब इसका RSI 40 से नीचे आ जाएगा या 40 से 45 के रेंज में आएगा, तब जाके हम लोग इस ETF में एंट्री बना सकते हैं एज़ पर RSI स्ट्रेटजी। पर एज़ पर ETF की दुकान वर्जन 1 के हिसाब से अगर ये लिस्ट में आता है, गूगल फाइनेंस सीट में अगर आता है, तो वहाँ पे एंट्री बनता है। और जब भी आपका 6% का टारगेट आ जाएगा, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।